जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस आ रही है, जो दो बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबरों का पूरा विश्लेषण करेंगे इस लेक्चर में। हम ये भी बात करेंगे कि हार्मुज जल डमरू मध्य के पास बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एमटी सेटबेलो और एमटी मैरीबैक्स समेत 3 जहाज़ों पर हमला किया है, जिसमें 3 भारतीय नाविकों का दुखद क्या हो गया 3 भारतीय नाविकों का दुखद मृत्यु हो गया है। हम बात करेंगे कि आखिर ये जहाज प्रशांत महासागर के एक छोटे से देश पलाऊ का झंडा लगाकर क्यों घूम रहे थे। क्या फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का काला सच और भारत सरकार ने अमेरिका के राजनयिकों को तलब क्यों किया है, हम जानेंगे पूरा इसमें इनसाइड स्टोरी। हम बात करेंगे सिपरी रिपोर्ट के बारे में कि जो सिपरी रिपोर्ट है, सिपरी रिपोर्ट क्या है और सिपरी रिपोर्ट क्या बोल रहा है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी का यह जो रिपोर्ट है पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि रिपोर्ट के मुताबिक यह देखा गया कि भारत के पास अब 190 परमाणु हथियार हैं। 190 परमाणु हथियार पाकिस्तान से 20 ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतिहास में पहली बार भारत ने 12 परमाणु बम, भारत ने कितने 12 परमाणु बम को क्या किया है, एक तरीका से अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में 12 परमाणु बमों को सीधे फ्रंटलाइन पे तैनात कर दिया है। तो 2026 में ऐसा क्या बदला कि भारत को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में यह बड़ा कदम उठाना पड़ा, सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्या कि ओमान तट के जो कोलैटरल डैमेज से लेकर के भारत की सक्रिय परमाणु तैनाती तक का सफर जानते हैं। वैश्विक संघर्ष और भारत की नई सामरिक नीति क्या है। हार्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों पर हमला हुआ है। अब मैटर क्या है, देखिए एक जहाज है एमटी सेटबेलो। अब एमटी सेटबेलो जहाज पर अमेरिकी हमले का यह जहाज शिकार हो गया है। इसमें 24 भारतीय क्रू सहित थे, 21 इसमें बचाए गए, लेकिन 3 लोगों का क्या हो गया, 3 लोगों का मृत्यु हो गया। अन्य प्रभावित जहाज भी है एमटी मैरीबैक्स और जलवीर। एमटी मैरीबैक्स और जलवीर ये भी जहाज प्रभावित हुआ है इस हमले में। अब फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्या है, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्या है तो सुनिए, भारतीय क्रू और कंपनी अब पलाऊ का झंडा लेकर के जहाज पर जो जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। होता क्या है कि कंपनियां टैक्स बचाने और आसान नियमों के लिए प्रशांत महासागर के इस छोटे द्वीप देशों में जहाज को रजिस्टर कराती है, जहाज को रजिस्टर कराती है। अब अमेरिका ने हमला किया है इस जहाज पे, तो सीधा टकराव नहीं माना जा रहा है। कानूनी तौर पे यह कहा जा रहा है कि भारत का जहाज यह नहीं है, इसलिए सीधे भारत अमेरिकी युद्ध की स्थिति नहीं बनती है। अगर हम वहीं कूटनीतिक तनाव और आरोप प्रत्यारोप का बात करें तो अमेरिका का दावा है यह है कि वाणिज्यिक जहाज प्रतिबंधित क्षेत्र से ईरान का तेल छुपाकर ले जा रहे थे। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत ने जो अमेरिकी जो चार्ज डी अफेयर्स को समन किया है, तलब किया है, वैश्विक व्यापार मार्गों पर बढ़ते तनाव और निर्दोष भारतीयों की मौत पर सख्त विरोध दर्ज कराया है। वहीं अगर चोक पॉइंट का बात करें तो यह जो चोक पॉइंट है, अब क्रॉस फायर में फंसा हुआ है पूरा वैश्विक व्यापार क्या है, पूरी तरीका से प्रभावित है। अब कोलैटरल डैमेज का बात करें, अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध क्षेत्र यानी वार जोन से होकर गुजरने वाली वाणिज्यिक जहाज और नाविक इस भारी गोलीबारी का सीधा शिकार बन रहे हैं। आगे अगर देखें कि युद्ध का चक्र मतलब कैसे यह शुरू हुआ, मध्य पूर्व में बढ़ता क्या है तनाव का मामला। 9 जून को ईरान ने अमेरिका के सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे को निशाना बनाया। पायलट इसमें बचे। डोनाल्ड ट्रंप ने बदले की घोषणा की और 10 जून को अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का ईरान के अंदर लगभग 20 ठिकानों पर बंदर अब्बास, चास्क और मीनाब पर भीषण मिसाइल हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान की IRGC द्वारा कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए गए। अब एक नई वैश्विक वास्तविकता क्या है समझिएगा। जब व्यापारिक मार्ग युद्ध क्षेत्र बन जाते हैं और महाशक्तियां आक्रामक हो जाती है, तब उभरती शक्तियों को अपनी सुरक्षा नीति बदलनी पड़ती है। यही कारण है कि 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश भारत
अब अपने परमाणु हथियारों को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव कर रहा है। सिप्री का रिपोर्ट 2024, सिप्री का आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिप्री का रिपोर्ट 2024 के अनुसार क्या बोला गया है, न्यूक्लियर बैलेंस। अब सिप्री रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के परमाणु जखीरे में महत्वपूर्ण वृद्धि हुआ है और 180 से बढ़ के 190 हो गया है। मतलब भारत के पास कुल परमाणु हथियार 190 है और पाकिस्तान का बात करें तो उसके पास कुल परमाणु हथियार 170 है। भारत ने पहली बार अपने पड़ोसी प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर 20 परमाणु बमों की बढ़त हासिल कर ली है। भारत की परमाणु नीति में यह ऐतिहासिक बदलाव देखा गया। अगर 2025 तक का बात करें तो निष्क्रिय प्रतिरोध का अगर बात करें तो जीरो तैनात हथियार, मतलब एक भी हथियार, न्यूक्लियर हथियार भारत की तरफ से डिप्लॉय नहीं था, उसको तैनात नहीं किया गया था। हथियार सुरक्षित रखे गए थे लेकिन कभी भी एक्टिव मोर्चे पर डिप्लॉय नहीं किए गए थे। लेकिन अगर 2026 का बात करें तो 12 परमाणु हथियार, मौजूदा युद्ध के खतरों को देखते हुए भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। समझिएगा कि एक आक्रामक दुनिया में सुरक्षित भारत, अब इस पे हम बात करते हैं। कमजोर व्यापारिक मार्ग, ओमान तट की घटनाएं साबित करती हैं कि अब कोई भी समुद्री मार्ग पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अस्थिर महाशक्तियां, अमेरिका और ईरान के बीच का जो छंद युद्ध है, जो प्रॉक्सी वार है, वैश्विक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अगर हम सक्रिय प्रतिरोध का बात करें, इन्हीं खतरों के जवाब में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चकर्ता देश भारत, दुनिया का 5वां, यह आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चकर्ता देश कौन है, तो भारत है। इसको तैयार और तैनात परमाणु मुद्रा भी यह अपना रहा है देश, इस बात को समझिएगा। अगर यह आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है अच्छा लगा, पसंद आ रहा है, आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अड्डा 24/7 को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।